दिस इज अ 56 भोग थाली, क्योंकि गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सोचेंगे गुड मॉर्निंग और अंधेरा। हाँ जी, आज थोड़ा लेट उठी हूँ। मन ही नहीं किया कि रूम्स की लाइट ऑन करूँ और बेड पे ही मंगा ली अपनी बेड टी। सबसे पहले पिया मैंने जीरा एंड अजवाइन वाटर, और उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होकर मैंने लिया जी घी का जूस, विच इज़ माय फेवरेट। और ये देखो, मेरी छोटी को भी आदत है कि कुछ ना कुछ जो कोई पी रहा है ना, उसको ट्राई तो करना ही है। और उसको ट्राई करने के बाद जब समझ आ जाता है कि चीज़ अच्छी नहीं है, फिर तो मुंह भी नहीं लगाती है। पहले उसने ट्राई किया, वो शॉर्ट में लेना भूल गई। और यहाँ देखिए जी, सुबह सुबह हमारे घर में पार्सल आया है। क्या है पार्सल में, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स ओपन द पार्सल। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि अमन ने क्या ऑर्डर किया हुआ है, बट जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये है जी लटकने के लिए, कि बच्चे इसके ऊपर लटक के थोड़ी हाइट वाइट बढ़ाएं अपनी, बट पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। क्वालिटी तो इसका बहुत प्रीमियम लग रहा था मुझे। ये दरवाजे पे लगेगी और इस पे बच्चे क्या करेंगे, लटकेंगे। तो यहाँ हमने अमन को बोला कि आप ये प्रोडक्ट्स को अनपैक करो, और बच्चे शुरू हो गए कि पापा आपने जो हमारे लिए लगाया है, मंगवाया है लटकने के लिए, उसको आप अरेंज करके ही शॉप पे जाना। तो अमन रेडी हो गए, कह रहे ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हमने जो कुरियर खोला उसमें से क्या निकला, एक बार तो मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे लगा शायद ये कोई वॉल पे हैंग करने के लिए कुछ है। दिस इज अ 56 भोग थाली। हमारे घर में 20-25 दिनों के बाद एक कीर्तन, और वहाँ पे होगा जी 56 भोग लगेगा इससे। और मंदिर में हर अष्टमी में पापा सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी इससे भोग लगेगा, 56 भोग बनेंगे। वाह, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अमन लग गए जी बच्चों के लिए सेटलमेंट करने। बच्चे बोले और हम नहीं करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। सो यहाँ पर अमन ने पूरी कोशिश की कि मैं इसको सेट कर दूँ, और फाइनली ये डोर पे हमारे सेट हो भी गया। तो ये सब करने के बाद जी देखिए, अयान और मैं लग गए उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स में। ये हमने बनाया, कोशिश की मोटरसाइकिल बनाने की। और यहाँ फिर उसके बाद अयान के प्रोजेक्ट में था कि हमको पर्ल्स को जो है एक धागे के अंदर डालना, एक माला बनानी है। तो यहाँ मैंने भी अयान की हेल्प की थोड़ी थोड़ी। अयान ने भी कोशिश की कि मैं कर पाऊँ, बट देखिए बच्चा है, थोड़ा उससे मुश्किल हुआ। तो मैंने उसकी पूरी हेल्प की इस माला को बनाने में। आज का जो मैं पूरा दिन है वो देने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ अयान के साथ, कि इसके सारे प्रोजेक्ट जो है हम कंप्लीट कर पाए। और यहाँ देखिए, काम करते करते मैंने क्या मंगा लिया, बड़ा ग्लास लस्सी का। लस्सी पियो तो दलेर बढ़ो, लस्सी रहती है गर्मियों में बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पे जीरा और अजवाइन की मैंने मंगाई जी लस्सी। मुझे काफ़ी पसंद है, पर आज अच्छी नहीं लग रही थी ज़्यादा, बिकॉज़ ये ना मार्केट का दही है, मतलब जो पैकेट्स में दही आता है ना, ये वो है। और मुझे अच्छा लगता है जी डेयरी का दही, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए जी, निवान जी हमारे सेठ जी आ गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट था, एक और हमने स्टार्ट कर दिया, वो था जी एक्सरसाइज। तो अयान ने यहाँ पे खूब सारी एक्सरसाइज की। ऑलरेडी वो एंजॉय करता है ऐसी ऐसी चीज़ें, तो उसको तो मज़ा आ रहा था। और मुझे एक एक चीज़ उसकी रिकॉर्ड करनी थी, तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। लेकिन ना यार, ये सब करते करते ना हम ऑलमोस्ट थकने पे आ गए, बिकॉज बच्चों को ना बिठाना पढ़ाना, इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। ऑलमोस्ट निवान का हॉलिडे होमवर्क निपटाने के बाद जी हम तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग जाने की, और हम हो रहे हैं जी बहुत ज़्यादा लेट। जल्दी जल्दी फास्ट। सो पूरा टाइम आज बच्चों का होमवर्क कराने में ही निकल गया, फुल डे। रात हो गई, हम पूल भी नहीं गए। तो मैंने हाथ में ही बेसन का चीला ले लिया और मैं भाग रही हूँ पूल, बिकॉज रात को घर आके मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ जी पूल में हमने किया जी पूरा 1 घंटा फुल और एंजॉय। बड़ा ही रिलैक्सिंग होता है ये डे का हमारा पार्ट। और 1 घंटा होने के बाद यहाँ पर हम फिर से निकल पड़े जी घर के लिए। तो स्विमिंग से आ गए हैं जी घर जा रहे हैं। एंड आज का पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा लग रहा था मेरी पढ़ाई है वाकई में। मतलब ज्यादा बोलना नहीं है पढ़ाई के बारे में, बोलना ये है कि पढ़ाई तो यार मम्मा पापा की ज्यादा होती है।
बट शुरू में 5 साल तो देना ही पड़ता है, सबको देने पड़ते हैं। भले अभी ऑलमोस्ट काम पेरेंट्स को करना पड़ता है, बट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे देखते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बच्चों को आइडिया होता है कि ये चीज ऐसे होती है, भले वो खुद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट देखती हूँ पेरेंट्स कहते हैं यार सारा काम तो सानू ही करना पैंदा है, यार 5 साल तक करना ही पैना है। फिर बच्चे बताने के लिए बच्चों को कि क्या कैसे होता है, एक बार तो खुद ही करना पड़ेगा ना। अब आज निवान की आई गेस 8-10 एक्टिविटीज थी। ऑलमोस्ट एफर्ट पेरेंट्स का लगता है, लेकिन लर्निंग चाइल्ड की बहुत अच्छी होती है। बिकॉज आज के डेट में एक्टिविटी बेस्ड हो गया सारा। हम लोग के टाइम में हम लिखते रहते थे, लिखने का काम था। अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, सारा होमवर्क एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये अच्छी चीज है। आज शॉप पे नहीं जा पाई, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, शॉप पे ना जाना इज अ ग्रेट लॉस फॉर मी, इज अ बिग लॉस फॉर मी। बट कुछ नहीं कर सकती थी। अमन के 10 कॉल्स आए, सोनम शॉप पे आओ, शॉप पे आओ, शॉप पे आओ, बट नहीं अफोर्ड हो सकता। देखिए जहाँ बच्चों का काम है वहां पे आप कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आता है। मैं कम टाइम दे पाती हूँ, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो देना ही पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई। सो आज शॉप पे बिल्कुल नहीं गई। अब कल निवान का होमवर्क मुझे फिनिश कराना है। आई डोंट नो मैं कल भी शॉप पे जा पाती हूँ या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। बट शॉप पे ना जाना एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, आप समझ सकते होंगे। एज अ बिजनेस पर्सन, बीइंग अ लेडी ना, आप होम मेकर तो हो ही हो, आप बच्चों के लिए भी हो ही हो, आप हर सोसाइटी के लिए, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स में हो, एंड अगर आप वर्किंग में हो तो वो आपका पार्ट है। सो 24 आवर्स में से जो 6 घंटे सोने को मिलते हैं वही अपने हैं, बाकी सब जिसे कहते हैं ना कुर्बा हुआ वो वाले, लेकिन ये दिल से कुर्बा वाले, दिल से। और ये अकेली मैं नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ दुनिया में जितनी मम्मी है, जितनी लेडीज हैं, सब ऐसा ही कर रही हैं। आई नो, कोई मैं अलग नहीं हूँ, सब ऐसे ही कर रही है। हैट्स ऑफ है यार आप सबको भी, खुद को भी, है ना, अपने लिए भी चेयर अप करना चाहिए भाई। कोई चेयर अप आपके लिए कब करेगा कोई अंदाजा नहीं, इसलिए खुद के लिए खुद समय से कर लो। बातें करते करते घर पहुंच गई हूँ जी। घर जाके ग्रीन टी पीऊंगी, बच्चों को खिलाएंगे खाना और सो जाएंगे। बहुत थक गए, पूरा दिन भी थक गए, और लेकिन स्विमिंग करके तो वाकई थक जाते हैं। सो सुबह की स्विमिंग ठीक होती है, सुबह की स्विमिंग से एनर्जी आती है, लेकिन रात की स्विमिंग से एकदम थक जाती है, क्योंकि फुल डे भी हेक्टिक होता है, दैट्स व्हाई। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि सुबह ही कर ले। सुबह स्कूल है, अब आप सोचो मत, अब तो 5 से 6 कर लेते हैं। 6 बजे हम घर आएंगे, मुझे तैयार कर देना और बस। फिर मम्मा कब जाएगी? उसके बाद 7 बजे इसको कर देना, उसके बाद आप चले जाना। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता। पड़ेगी। तो गाइस आ गए हैं पापा घर पे। तो पूल से घर आकर ना यार हम सबकी शक्लें ऐसी ही हो जाती हैं, हम सब थक जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि पूरा दिन भी हेक्टिक रहता है। और रात के टाइम में ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसको करने के बाद तो हम लोग को ऐसा लगता है यार कब जाके वो सब सो जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, सी या।